हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के बायो के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का दूसरा टॉपिक, जो कि है न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, हम ये देखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन कौन से प्रोसेस को बोलते हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं जो हमारी बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। तो न्यूट्रिशन के अंडर फर्स्ट पैरा इज रिटन दैट व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग एनर्जी। Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. कि जब हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे साइकिल चला रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। और अगर हम कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं, एपरेंट वर्क मतलब कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो हमें दिख रहा हो, जैसे अगर हम शांति से बैठे हैं तो उस वहाँ भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए फॉर रेस्पिरेशन, फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in our body. हमें क्या चाहिए? बहुत सारे चीज़ें चाहिए बाहर से, अपनी बॉडी के बाहर से, ताकि हम ग्रो हो सकें, डेवलप हो सकें, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सके हमारी बॉडी, और अलग अलग चीज़ें हमारी बॉडी में डेवलप हो सकें. द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल्स इज़ द फूड वी ईट. अब इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला एकमात्र ऐसा चीज़ क्या है? फूड. फूड ही हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है. हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड? जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अपना फूड मिलता कैसे है, ये हमें यहाँ देखना है. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटीरियल इज़ कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म. जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरियाज हो, वायरसेस हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जो भी हों, अगर वो लिविंग है, उनकी रिक्वायरमेंट सेम है एनर्जी की. सेम टाइप ऑफ एनर्जी उनको चाहिए, मटेरियल उनको चाहिए, ठीक है, फॉर लिविंग, फॉर डूइंग डिफरेंट metabolic activities of their body. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं हमारे पास जो क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, कहाँ से? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, डायरेक्टली हमारे नेचर से. क्या करते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. और इसके अंडर कौन कौन से आते हैं? प्लांट्स और कुछ टाइप के बैक्टीरिया. अदर ऑर्गेनिज्म यूज़ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. जो इन सब के अलावा और ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करते हैं. दे ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इन्होंने ऑब्टेन करा, जो इन्होंने अपने बॉडी के अंदर डाला है, इसको क्या करना है? बहुत ही सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो इसको यूटिलाइज कर सके फॉर द अपकीप ऑफ द बॉडी. बॉडी की अच्छी सेहत के लिए और बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमने ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अपनी बॉडी में इंटेक किया है, इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है सिंपलर सब्सटेंसेस में. To achieve this, organism use biocatalysts as called enzyme. अब इसको अचीव करने के लिए, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी बायो कैटलिस्ट का यूज़ करती है. मतलब बायो मीन्स रिलेटेड टू लाइफ एंड कैटलिस्ट मीन्स दोज थिंग्स विच इन्हांस द क्वालिटी एंड द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. मतलब रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करने के लिए, और वो होती हैं बायो कैटलिस्ट का यूज़ करके, और उन्हीं बायो कैटलिस्ट को हम बोलते हैं एंजाइम्स. दस द हेटरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स. इसलिए जो हेटरोट्रॉप्स, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं करते हैं, ऑटोट्रॉप्स की हेल्प से फूड को ऑब्टेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई. जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कौन कौन आता है? एनिमल्स और फंजाई.
अब हमें फर्स्ट न्यूट्रिशन पढ़ना है जो वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. What is autotrophic nutrition? Carbon and energy requirements of autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. जो autotrophic plants हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं, इनकी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होती है? कार्बन और एनर्जी की थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये कार्बन और अपनी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. इन दिस प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन द सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो बाहर के एनवायरनमेंट में से सब्सटेंसेस को लेते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड. अपनी बॉडी में स्टोर कर देते हैं उसको फूड की फॉर्म में. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. बहुत ही छोटी क्लास से हम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर? कार्बोहाइड्रेट्स में. और कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल में होता है. एक बार फिर से समझेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बोहाइड्रेट में चेंज होना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll, it is known as photosynthesis. Carbohydrates are utilized for providing energy to plant. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर हुआ है ये क्या हेल्प करता है? प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. वी विल स्टडी दिस हाउ दिस टेक्स प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन. अब ये होता कैसे, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे. ठीक है, कि एनर्जी कैसे ऑब्टेन करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म. अभी हमें यह पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहा है. द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अब जो प्लांट्स है वो खूब सारा कार्बोहाइड्रेट बना दे रहा है, तो थोड़ा तो वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर लेगा, पर जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट उसने प्रिपेयर कर रखा है वो अपनी बॉडी में कैसे स्टोर करेगा? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च की फॉर्म में से स्टोर कर देगा. विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स. वो क्या करता है? इसको स्टोरेज सिस्टम की तरह रख देता है और तब यूज़ करता है जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता है, तब उस एनर्जी को यूज़ करके अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करता है. A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in the body in the form of glycogen. हमारी जो बॉडी है उसमें भी जब हम फूड इंटेक करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ जो फूड है एब्जॉर्ब्ड वो तो यूज़ हो जाता है हमारी एक्टिविटीज़ करने में, लेकिन जो बचा हुआ खाना है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. प्लांट्स में स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में. नाउ ये जो आपको बड़ा सा ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू गिव ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर. क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना रहा है, दैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट इन, और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज कर रहा है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द इवेंट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या क्या हुआ. तो इसमें फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. हमें पता है लीव्स में क्लोरोफिल है. अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. फर्स्ट काम जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द सन बाय द क्लोरोफिल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. अब क्या होगा? जो लाइट एनर्जी है एब्जॉर्ब हो गई है सनलाइट से वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में. एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दो काम हो रहे हैं सेकंड स्टेप में. एक तो जो वो लाइट एनर्जी सनलाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी थी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेंगे. ठीक है,
थर्ड हमारा हो रहा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ खूब सारा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, H2O में से जो H2 निकला है वो जुड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एक कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बनेगा। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में से H और O को अलग अलग करा था, H यूज़ हो गया कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में, तो जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो हमारा ड्यूरिंग द रिएक्शन रिलीज हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड देन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली फुलफिल्ड। ओके, यहाँ पे हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया है। These steps need to be take place one after other immediately। अब ये जो स्टेप्स हैं ये एक के बाद एक लगातार होने चाहिए, वरना फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे था कि नीड नॉट टू बी टेकन वन आफ्टर अदर, की जरूरी नहीं है एक के बाद एक ही हो। अगर हम दो प्रोसेस कर दिए, तीसरे के लिए वेट कर रहे हैं तो ऐसा चल सकता है। जैसे कि डेजर्ट्स है, डेजर्ट्स में क्या होता है, वो take up the carbon dioxide at night and prepare the intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रात भर ले रहा है, और जब सुबह दिन हो रही है, मतलब धूप आ रही है, तब वो सनलाइट के प्रेजेंस में सारी रिएक्शन करके फटाफट कार्बोहाइड्रेट बना देता है। ठीक है, डेजर्ट के प्लांट्स। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद हमारी 3 एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपको एक्टिविटी भी समझनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्टिविटी के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में एक्टिविटी समझाऊंगी, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। इन एक्टिविटीज़ में हम ये समझेंगे, आपको इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो इन एक्टिविटीज़ में हमें ये पढ़ना है कि ये जो 3 हमारे पास यहाँ पर, ये जो 3 हमारे पास कंडीशंस थी, 3 हमारे पास स्टेप्स थे ऑफ द फोटोसिंथेसिस, अगर इसमें से एक भी मिसिंग है तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और अब क्या कहते हैं, मेरी वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी आपको सजेशंस लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।